नमस्कार संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमार कवि के संग चाय चैनल में हम नया से नया और पुराना से पुराना कलाकार मन ला सामने लाए के प्रयास करत हन। तो इसने आज हमारे बीच है जागेश्वर प्रसाद जी, जो कि समाज सेवी है और समाज के लिए पूरा अपन जीवन ला जो समर्पण कर दिन। हम वैसे शख्स से आज मिलात हन। तो आओ आप मन के हमारे कवि के संग चाय चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। तो जग्गू दादा, शॉर्ट नेम है जग्गू दादा। तो दादाजी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपके जन्म कब हुई से और कहाँ हुई से? बताओ। और जन्म 14 जुलाई 1946 के पुराना रायपुर जिला, वर्तमान बड़ौदा बाजार जिला के ग्राम बिटकुली, थाना तहसील सुहेला में हो हवा। क्योंकि मोर जन्म साधारण गरीब परिवार में हो सेकती बचपना ले समाज में पहले जो असंतुलन है, असमानता है आपस में, जी एक कारण मोर मन में बहुत विद्रोह के भावना जागृत रही। अच्छा। पढ़ाई में रुचि रही बहुत। मोला 5वीं ले छोड़ा दे गए रही थी, तबले मैं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और पहली कॉलेज तक के अपन खुद मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे रहे। और यही दौरान भाटापारा हाई स्कूल में आचार्य नरेंद्र देव जी से मुलाकात हुई। अच्छा। जो बहुत बड़े क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, आदर्श शिक्षक के रूप में रही। हाँ। उनका व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। वही मोर जीवन के एक प्रेरणा स्रोत है। और जिन संस्था में आके मैं जुड़े हूँ, पहली कॉलेज ला छोड़ के 1965 में अक्टूबर महीना में, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलनकारी संगठन छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी, हाँ, तीकर उन अध्यक्ष रही हैं। छत्तीसगढ़ी सेवक के उन प्रधान संपादक रही हैं। अच्छा। तो मैं उनकर सहायक के रूप में हर क्षेत्र में जुड़े हूँ। मोर अभिरुचि के मुताबिक मंच मिली, जिन पूरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन पर ओत प्रोत है। एक मैं ये तीनों चीज़ से बहुत प्रभावित होके अपन जीवन ला मैं होम दिया और पूरा तन्मयता और लगन से, समर्पण भाव से 65 से लेकर के 2000 तक राज आंदोलन के 35 साल तक रात दिन का होते ये नहीं जाने। 24 घंटा में 18 घंटा केवल जनता जगाए के काम, छत्तीसगढ़िया मन ला एक मंच में लाए के काम हम करें। और संगे संग राज्य निर्माण के संगे संग छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाए के जो अभियान है, तेना राज्य आंदोलन से ही जुड़े रहते। जी 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 जी। और छत्तीसगढ़ी जो पत्रकारिता है, हाँ, एमे मैं 64 से जुड़े रहे। सालाऊ पहली से वही भाटापारा में। अच्छा। 200 छत्तीसगढ़ी तो सेवक। दादाजी, एक मिनट एक रुकना चाहूँ। जैसे ये सब सामाजिक सेवा संस्था और सारी चीज़ करे और राजभाषा आयोग के लिए और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए जो विद्रोह छेड़ दे हो, तो वो काकर से प्रेरणा मिली आपने? मतलब प्रेरणा मिली वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी आचार्य नरेंद्र दुबे जी से, जी, जो छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी के अध्यक्ष भी रही जी जी, और छत्तीसगढ़ी सेवक के प्रधान संपादक भी रही। उनकरे से मैं प्रेरित होकर उनकर आचरण से, उनकर व्यवहार से, उनकर क्रांतिकारी स्वभाव से बहुत मैं
प्रेरित होके जी, जी। और पूरा अपन जीवन होम दे, आगे पीछे कहीं दूसरी बात नहीं सोचे। बिल्कुल, मतलब आप एक समाज सेवा के लिए आखिर में संस्था पर पूरा जीवन अपन समर्पण कर जी, दो, पूरा जीवन मतलब समर्पित हो कर गए। दें। जी, कई जी। जन संगी साथी, कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और शिक्षाविद, साहित्यकार लोग बोला है कि आगे और डिग्री पर परीक्षा दे करके के। जी। तो मोर ये रहा है धारणा, ये छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ी भाषा पर जो जन जागरण में रात दिन भिड़े रहे हो, जी। एकर से हट के यदि मैं 5 मिनट भी दूसर चीज पर अपन शक्ति लगावत हूँ तो बहुत अपराध करत हो, ये अपराध होत हुआ है। मैं केवल छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ राज्य, ये तीनों मुद्दा से हट के मैं कोई चीज़ जीवन में नहीं जाने। मोर रग रग में, मोर पोर पोर में ये सब भावना भरे पड़े। तो दादाजी जैसे आप बताओ तो 63-64 से आप उस संस्था में जुड़े रहे हो, तो वो समय में छत्तीसगढ़ राज्य जो बने नहीं से ओकर पहली से आप मन बिल्कुल मतलब छत्तीसगढ़ ही भाषा के लिए आप विद्रोह करे हो, छत्तीसगढ़ राज्य बनाए के लिए विद्रोह करे हो, ये आपके कहना है ना? तो कई लोग बोलते कि छत्तीसगढ़ के मांग तो कोई और लोगों ने उठाई नहीं। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी 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 प्रथम एक वैचारिक प्लेटफार्म शुरू करी 1956 में, जी लेकिन 2-3 साल सभा सम्मेलन बैठक करे के बाद वो भूला गया जी। और ये छत्तीसगढ़ी समाज जिन आगे चल के पार्टी बनी, हाँ ये हर विशुद्ध रूप से मई 1965 से शुरू हुई। तब से लेके लगातार हजारों बैठक, सभा सम्मेलन, जी जी सैकड़ों जुलूस, रैली, सभा, भोपाल में, दिल्ली में 2-2 बार हाँ, रैली और आम वही सभा। चीज मैं जानना चाहता हूँ महोदय, जैसे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बने से पहले जो है मध्य प्रदेश में रही से है ना, तो मध्य प्रदेश में रही तो मध्य प्रदेश जो है काफी बड़े राज्य रही से, और आप यहाँ रायपुर में बिलोंग करते हैं, तो रायपुर से आप वहाँ लड़ाई लड़े के लिए वहाँ जाना पड़ा रही था, भोपाल रही ना पहले हाँ, हमन हजारों 10-10 हजार भीड़ लेके गाड़ी में बिना टिकट के पूरा भीड़ लेगन, अच्छा है ना। और अनुशासित ढंग से रहा है हमारा कार्यकर्ता, कोई तोड़ फोड़ नहीं करत रही, कोई केस नहीं बनी। 35 साल आंदोलन करे के बाद जी कोई भी तोड़ फोड़ के दृष्टि से कोई केस नहीं बनी, अनुशासित ढंग से, बल्कि अधिकारी में वो जमाना को खुश रहे हाँ, हाँ। कि ये एक अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासित संगठन के ये मन आदमी है, तो मन खुश हुए, ईमानदार तो दादाजी मैं एक बात ये जानना चाहूँ, जैसे कि अभी यहाँ कुछ भी होते तो जेल भरो आंदोलन, तो कोई आंदोलन करता मतलब जेल में डाल देते, तो उस टाइप के भी आपके साथ हुई? नहीं, हमन खुद जेल भरो आंदोलन करे हैं। अच्छा अच्छा, है ना, तो कोई केस नहीं बनी। अच्छा, कोई अपराध करके जेल में जाते हैं, पकड़ के लेते हैं, वो अलग बात है। हाँ हमन छत्तीसगढ़ राज्य खातिर आंदोलन करे हैं, हाँ। तो ये हमारा अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार भी है, तो ओकर सेती कोई केस नहीं बनन दें। हाँ। हमन जेल भरो रायपुर में करें, जेल भरो आंदोलन आपके भोपाल में करें, जेल भरो आंदोलन दिल्ली में भी करें, हर जगह करें, हर जगह सफलता मिली। जी। भोपाल में राज्यपाल ला भी हमन प्रोफेसर चांडी ला ज्ञापन दे रहे हैं, और 2 दिसंबर 1978 के पहली बार कोई देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य पर 15 प्रतिनिधि मंडल से बात करी, तो देर इस 15 मिनट टाइम, लेकिन 45 मिनट तक के बात हुई, और अंततः वो समर्थन ये देश की तुमन चूँकि राजनीति खातिर नहीं करा, तो छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास खातिर, शोषण मुक्त राज्य बनाए खातिर करत हो। एक से थी मैं सिद्धांत ये बात लोग स्वीकार करत हूँ, ये बात की स्वीकृति दी। अंत में राजनीतिक गेम ये खेली कि चूँकि तौर प्रांत के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यदि राजी हो रही छत्तीसगढ़ राज्य पर, तो मैं कल के देने वाला आज दे दी। यहाँ प्रधानमंत्री कौन थी इसमें? मोरारजी देसाई जी थे। मोरारजी देसाई जी ना? जी हाँ, 2 दिसंबर 1978 के जनता पार्टी राज की तरफ, जी है ना। तो ये ऐतिहासिक घटनाक्रम, एक तो सबसे पहली
हमारा अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र द्विवेदी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो राष्ट्रपति रहे थे 1967 में जी। पहली ज्ञापन दे छत्तीसगढ़ राज्य में। अच्छा, हर चीज़ में पहली पंक्ति के बाद ये संस्था करे। तो दादाजी हम ये जानना चाहो, जिस वो समय में देसाई जी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रही से? पटुआ जी ने, पटवा जी। हम बोला साहब बोले भी 4 घटक से मिल के जनता पार्टी बने इसको जी। हम बोले दूसरा घटक वाला में तो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ राज्य के समर्थक है, लेकिन ये जो जनसंघ खेमा के रही हैं बाद में बने, तो वो घटक के आदमी मन घोर विरोधी रही छत्तीसगढ़ राज्य पर। यही बात ला मन खुल के बोले ना, हमन जनता पार्टी पर तो कामे करे, पर विरोधी तो रहे है ना। तो आप काफ़ी लंबा समय से आप समाज सेवा करे हो, और आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के आए से फिर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो बनी, तो छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद भी यहाँ के विधानसभा वगैरह में छत्तीसगढ़ी भाषा में बातचीत नहीं हो, ये मैं आप क्या बोलना चाहूँगा? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, नागपुर जब हमारा CPN बरार के राजधानी रही जी, तो वहाँ अपन गुप्ता जी स्पीकर रही हैं, हाँ है ना। तो वो खेदीलाल बैरिस्टर जी हिंदी में बात बोलत रही से, हिंदी वो वक्त राजभाषा दर्जा नहीं पा रही से, अंग्रेजी में ही चला विधानसभा के कारोबार जी। तो सब जन लोग विरोध करी, तो वो इशारा करे थे बोलते जा मैं तो बैठे हूँ अध्यक्ष। तब ओकरे जमाना में नागपुर में CPN बरार के राजधानी विधानसभा में हिंदी ला और छत्तीसगढ़ी ला, हिंदी और मराठी ला प्रोत्साहन मिली जी। अब आज राजभाषा के दर्जा प्राप्त कर चुके छत्तीसगढ़ी है, विधानसभा में ओकर पर शब्दावली भी बन गए है। ओकर बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बन छत्तीसगढ़ी में नहीं बोले, बहुत बड़े शर्मनाक बात है। भोपाल में जब राजधानी बन रही से तो गंगूराम बघेल जी है छत्तीसगढ़ी में बोला है, तो ये इंदौर उज्जैन के विधायक मन ये बोला है कि छत्तीसगढ़ी अते कि बिठाया गेला सुने से शुगर बढ़ जाते, ऐसे बोला बैंक कसी जी जी जी, है ना। और तो से वही बीच में मैं थोड़ा देर के लिए रोकना चाहूँ दादाजी, जिससे कि छत्तीसगढ़ी भाषा वही इंसान बोल सकते जो छत्तीसगढ़ में पैदा ले, और छत्तीसगढ़ी धरातल के मतलब अगर जो पूर्वज मन हैं, और जो वही छत्तीसगढ़ी बोल सकते जो अपन घर में छत्तीसगढ़ी इस्तेमाल करत हुई, और वही मन छत्तीसगढ़ी बोल सकते जो छत्तीसगढ़ के हमेशा होकर वंशज है, जो बाहर राज्य से आकर के यहाँ पर राजनीति करते और बाहर से आए हुए आदमी मना छत्तीसगढ़ी में बोलते, तो कहीं ना कहीं तो छत्तीसगढ़ी भाषा के मजाक करते। ये बात आप कैसे बोलना चाहोगे? ये बात में आपका विचार रखते? मजाक तो करते जनप्रतिनिधि है तेन जी, अधिकारी है तेन, हाँ, लेकिन जो व्यापारी है हाँ तेन नहीं करे जी। कांवर के ऊपर रोजी रोटी जुड़े हुए व्यापार करना है, हाँ, तो वो व्यवहार करते हैं छत्तीसगढ़ी में, हाँ, है ना। हाँ। बाकी मन एकर से ये दबाए कोशिश करते, हंसी उड़ाते हैं अधिकारी मन कि छत्तीसगढ़ी के चलन बढ़ जाई, हाँ। तो हमार छटाई हो जाई, छटनी हो जाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उमन ला डर बिल्कुल एकर से और कहते एकर तो लिपि नहीं है, एकर फलाना नहीं है, एकर ठिकाना नहीं, कोई इतिहास नहीं, जबकि सब कुछ है और भाषा भर लिपि होना कोई जरूरी नहीं है ना दादा। जैसे आप एक समाज सेवक हो, है ना, तो सामाजिक स्तर से उठ करके मैं थोड़ा सा राजनीति में जाना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है सिर्फ कांग्रेस है और बीजेपी है और एक जोगी जी की पार्टी है, और अभी कुछ तो आप वाले पार्टी आ गए ना, तो ये में आप ये कैसे विचार रखना चाहो कि हमारा अभी जो उम्मीदवार है वो कहाँ से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? का टोटल छत्तीसगढ़िया मतलब मिलना चाहिए कि बाहर से आए? सब राज्य में जो है बाहर से आए हुए नेता भी है, तो पहली प्राथमिकता कौन ला मिलना चाहिए? खबर की छत्तीसगढ़ राज्य के बात है और आप लोग काफ़ी लंबा समय से समाज के अनुभव है। अधिकांशतः देखे गए है
पूरा भारतवर्ष के हर क्षेत्र में स्थानीय ही जनप्रतिनिधि होते हैं, जी बिल्कुल, है ना। अपवाद केवल छत्तीसगढ़ है, जिन दुनिया भर के बाहरी आदमी आए हैं, जी जी तेन जनप्रतिनिधि भी है, मंत्री भी है, जी और यहाँ के नीति निर्धायक भी हैं। जी ये घातक है। जी जी एक बार मैं ये बोलना चाहूँ कि जैसे हर क्षेत्र में, हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के दबदबा है, जो बिना राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय के सहयोग के बिना सरकार नहीं चला सकते, बिल्कुल केवल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ ला छोड़ के। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में एकर से तीसरा दल नहीं बन पाते, यहाँ छत्तीसगढ़ियापन नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल, चीज़ की कमी है, तकरे से तीसरा दल क्षेत्रीय दल नहीं उभर पाते का मूल कारण। जब हम अच्छा आंदोलन करे हैं कि जिंदगी भर हमार मुकाबला में कोई नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, दोनों मन आंदोलन के क्षेत्र में बौना है, सब होना है, बिल्कुल, है ना। कोई भी आंदोलन कहीं करे। न कहीं अभी जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, हाँ। वो आगे आवत है और कोशिश करबो बोला था कि पूरे तरफ मतलब छत्तीसगढ़िया मन ही लड़ाबो करके। नहीं ठीक है, अच्छा है, स्वागत है। लेकिन जब तक कि छत्तीसगढ़ियापन की भावना और यहाँ के स्वाभिमान की बात न जगाया नहीं जगाही, जी। उनमें जागृति नहीं लाई और जी। डायरेक्ट राजनीति को दी तो सफल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल पहली सामाजिक जन जागरण होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और हर आदमी केवल राजनीति करे बस मंच बना ही है, दुनियादारी तो नहीं काम जी, करे, है ना। हमार मन के कड़वा अनुभव है। हाँ बिल्कुल, हमन हर छत्तीसगढ़िया के हर दुख दर्द, बिल्कुल। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, बुद्धिजीवी हो, छत्तीसगढ़ी भाषा हो, छत्तीसगढ़ी भाषा पर ही हमन 1 दर्जन आदमी मन लड़े हैं, बिल्कुल, है ना। डॉक्टर महादेव पांडे हमारे संरक्षक रही थे, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, रामेश्वर वैष्णव जी, और साहित्यकार जो साथी हैं, जी। दोनों भर मन संगीन राजभाषा बनाए पर कोनो मन नहीं दी, बिल्कुल, हमन परवाह भी नहीं करे, बिल्कुल, और दमखम के साथ 8-10 साल तक के लगातार धरना प्रदर्शन, राज्यपाल से मिलना, मुख्यमंत्री से अनेकों बार जी। मिलना। तो एमे डॉक्टर बांधी है, वो खुल के हमला सहयोग करी, जब चाहे तब राज्यपाल से, जब चाहे तब मुख्यमंत्री से मिले में जी। सहायता मिल जाए ओकर से। तो हमन दमखम के साथ हमला समझाओ, जो लोग बाहरी विधायक और मंत्री है तेमन वो भ्रम फैलावा मुख्यमंत्री रमन सिंह ला, फिर वो बस्तर जो है हमारे हाथ से चले जाही, हाँ। सरगुजा चले जाही, हाँ। छत्तीसगढ़ी ले राजभाषा के दर्जा दे देबो, ऐसे गुमराह करे। हाँ। जबकि 27 और 28 नवंबर 2007 के जब विधानसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव पास हुई छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा, जी। 3 दिन पूरा 90 विधायक मन विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा बोली, हाँ और वो 2 दिन के बाद से तीसरा दिन सब भुला गए और रास्ता बने हुए होकर बाद भी ओकर उपयोग नहीं करा। जी, जी। ये बहुत दुखदायी बात है। ये सब जन ला शपथ भी लेना चाहिए, बोलना चाहिए। हम कोई भाषा के दुराव छुपाव एकर से हिंदी भाषा ला चोट पहुँचाओ कि अंग्रेजी पहुँचाओ, ये बात नहीं है। बिल्कुल, क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्र भर देश भर हिंदी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर अंग्रेजी भाषा, जबकि भाषा जो आदमी जानी उसके समूह के हृदय तक के वो हर स्थान पाई। हम भाषा के कोई दूर छुपाव नहीं, बिल्कुल। लेकिन अपन मातृभाषा के उपेक्षा करके कोई आदमी तरक्की नहीं कर सका। हीन भावना कूट के भरी और उसके ओकर शोषण हुई, उपेक्षा हो, जी, जी। ओमे जुझारूपन नहीं आ सका। जी। एकर से थी छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई कामकाज की बात होना चाहिए। ये जरूर अभी मुख्यमंत्री 15 अगस्त के एक विषय के रूप में पढ़ाई की बात करे, ये एक तरह से होता है, जबकि संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं कि प्राइमरी में मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई होना चाहिए, हर विषय लो छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ी की उप भाषा है गोंडी, हल्बी, बथरी, जी, जी। सरगुजिया, एक विपक्षा नहीं कर जिन जिला मुकर बन के बाहुलता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ वो भाषा में पढ़ाया बोली जाए। के हिसाब हाँ, से पढ़ाया तो जाए। दादा लेकिन पूरा राज्य भर में पहली जी, जी, प्राथमिकता जी, जी। छत्तीसगढ़ी। जी। तो दादा जैसे अभी 2 पार्टी तो हमारा राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है
और अभी छत्तीसगढ़ में जैसे क्रांति सेना जो उभर के थे है ना कहीं अभी तीसरे पार्टी के रूप में उभर के आते, तो ओकर बारे में आप क्या कहना चाहो काबर कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में उभर के आवत है। आप देखो ये आदमी यार मैं खरा बोल दिया तो गलत भी नहीं बिल्कुल आप खुल के बोल सकते हो। लेकिन आप देखो स्वाभिमान मंच बनाई ताराचंद जी जी है ना, हाँ कि एक माहौल देश हाँ ओकर पहली तो गुहन योगी एक जन अपन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक करी, लेकिन ये सब अधूरा है जी है ना। वही किस्म से क्रांति सेना भी प्रयास करत थे आगा थे, लेकिन एक स्थिति कहना पड़ा थे कि एक मौका आए के बाद एवं ददबल्लू हो जाते, बिकाऊ हो जाते। आप देखे ताराचंद जी खत्म होने के बाद वो लड़का भाजपा में पूरा खत्म कर बिल्कुल तो एकर से एक तो कमी है छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़ियापन के, तो ये ठोकर लगे से धोखा खाए से और आदमी नहीं जुड़े पीछे खड़ते जी है ना। जी। तो ये बात हर आदमी छत्तीसगढ़ी अस्मिता के स्वाभिमान की बात करी और वो सीढ़ी बना के सत्ता दल में जाके अपने स्थान बना लेते हैं और वो छोड़ देते। ये बहुत दुखदायी है दादा। बिल्कुल अब समय के अभाव है, आप एक और जानकारी लेना कि का आपके जीवन में कुछ उथल पुथल उतार चढ़ाव हुई? देखो ये मैं तीनों चीज़ें लेके जो चले हो जी, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की, छत्तीसगढ़ी राजभाषा जी दर्जा दिलाए के और छत्तीसगढ़ी साहित्य ला पोट करे और छत्तीसगढ़ी सेवक जी जी नवा से नवा पुराना से पुराना साहित्यकार मतलब स्थान देवर मतलब बढ़ावा देवे बोला बहुत आत्म स्वाभिमान के तसल्ली मिली। बोला उतार चढ़ाव के भटकाव के कहीं गुंजाइश दिमाग में नहीं बिल्कुल कि हमारे छत्तीसगढ़िया में जेकरे पर सेवा करतन जेल जगातन तोड़े गाली देते विरोध करते, यही बात हमारे मन में नहीं आई क्योंकि हमारे निस्वार्थ भाव से ये मामला में लगे हुए हैं। एक स्थिति यदि कोई पोस्ट के मान सम्मान की बात लेके चलते तो बात में आतिश उतार चढ़ाव की बात दादा आप लोग कोई प्रकार के मान सम्मान मिले छत्तीसगढ़ राज्य से या मध्य प्रदेश से या भारत सरकार से? अगर कि आप काफी समय तक के लिए आप सिर्फ सामाजिक स्तर पे लड़ाई लड़े हो। सरकार के तरफ से तो केवल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से साहित्यिक पारा साहित्यकार बन के पहली सम्मान हुई जी रामलाल चतुर्वेदी के जमाना में जी 3 वक्त पहली सम्मान शासन के द्वारा मिली। वैसे तो 1.5 दर्जन से ज़्यादा सम्मान मिले, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता पर सप्रे जी सम्मान, सीधीलाल बरिस्टर सम्मान जी और भी अनेकों वो मिले हैं जी। तो टोटल मिला के छत्तीसगढ़ी आंदोलन व छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी है 1.5 दर्जन जो समर्पित साहित्यकार रही है जो राजभाषा मन से भी जुड़े रहे ये मतलब छत्तीसगढ़ी राजदूत के संज्ञा से संवाद करी बिल्कुल है ना। ये पहली सम्मान सब पर रास्ता बनाए गए हैं। एक किस्म से मोला छत्तीसगढ़ माटी सम्मान भी मिले हुए और अनेकों हैं जी आपके पास है तो मैं जी तो जिसे दादा आपके काफ़ी अनुभव है तो दो टुक आप हमारे युवा पीढ़ी मन बर का कहना चाहोगे? तो आज के युवा पीढ़ी दिशाहीन हो गए जी और नशा में अपन जीवन बर्बाद करते हैं। एक तो नशा से ओकला दूर होना चाहिए जी और राज बन गई, राजभाषा बन गए तो यहाँ के आदमी मतलब एक उद्देश्य बना के चलना चाहिए ताकि हमारा राज्य भी विकसित हो, हमारा राजभाषा भी पोट हो और विकसित हो और यहाँ के छत्तीसगढ़िया मन में स्वाभिमान पैदा हो, अपन मातृभाषा, अपन मातृभूमि और माटी पुत्र बन के सेवा करके वो अपन ला ऋण उऋण होए के उपक्रम में लगें। यही मैं नवा पीढ़ी पर एक संदेश देना चाहता हूँ। कद को पढ़े रहा है, कद को भाषा जाना है, लेकिन अपन मातृभाषा पर
वो मन में झिझक नहीं होना चाहिए, खुल के घर से लेके हर जगह छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलना चाहिए। तब एक वातावरण पैदा हुई जी हैं, तब वो 8वीं अनुसूची की बात बोलते हैं ना, 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल हुई तब तक कि कुछ नहीं हुआ, वो गलत है। जो राजभाषा के दर्जा प्राप्त हो चुके हैं, यही में पूरा छत्तीसगढ़ी में वातावरण बनाई तो झकमारी केंद्र ला 8वीं अनुसूची में एला शामिल करे बर मौका मिली और छत्तीसगढ़ी यहाँ स्तरीय स्थान जो बहुत से में कमी है तेरा पूरा होगी। जी 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 है ना दादाजी, आप अपन कीमती समय ला हमला देव और अधिक सुंदर जानकारी देव कि आप काफ़ी लंबा समय से समाज सेवा से जुड़े रहे हो और काफ़ी वर्षों से कम 50-60 साल से आप लगभग समाज सेवा में हो और अपन जीवन पूरा राजभाषा, राज आयोग और समाज सेवा के लिए समर्पण कर दो। एक लिए आप बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।